हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ जो कि मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में भर भर के पूछे हैं। लाइक व्हाट इज़ पीएचटी, व्हाट इज़ कूलिंग पीरियड, व्हाट इज़ फ्रीज एंड व्हाई इंडिगो इज़ नॉट सेलेक्टिंग गर्ल्स, सो मैनी गर्ल्स। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ रिजेक्ट होकर आ रही हैं, तो मतलब सबके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि मैंने तो अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था बट स्टिल मैं रिजेक्ट होगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिगो क्यों सेलेक्ट नहीं करिए गर्ल्स को। तो आज इन्हीं टॉपिक के ऊपर में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज़ पीएचडी। पीएचडी की फुल फॉर्म होती है प्री हायर ट्रेनिंग। प्री हायर ट्रेनिंग के लिए भी इंडिगो में कुछ लड़कियां सेलेक्ट होती हैं। अब उनके डाउट्स ये आते हैं कि पीएचडी ट्रेनिंग क्या होती है, क्या हम कैबिन क्रू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। तो गाइस, आपको वो सिलेक्ट करते तो हैं कैबिन क्रू बनने के लिए ही, बट आपको थोड़ी सी स्किल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। स्किल्स इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब है वो ग्रूमिंग स्किल्स हो सकती है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, कुछ स्किल्स की पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, जिस वजह से वो आपको पीएचडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। पीएचडी ट्रेनिंग 1 मंथ की भी हो सकती है, 2 मंथ की भी हो सकती है। इट्स डिपेंड कि आपको कितना टाइम लगेगा आगे फॉरवर्ड होने के लिए। और सेकंड चीज़ गाइज ये है कि पहले इंडिगो एयरलाइन पीएचडी के लिए चार्ज नहीं करती थी, बट अब इंडिगो एयरलाइन ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी है और वो पीएचडी के लिए चार्ज करते हैं। फॉर 1 मंथ पीएचडी ट्रेनिंग दे विल चार्ज अराउंड 15 to 20,000 एंड फॉर 2 मंथ ऑफ पीएचडी ट्रेनिंग दे विल चार्ज 40,000। और इसके बाद अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग ले लेते हो तो आपका वो एक इंटरव्यू करवाएंगी एचआर के साथ। एक ही राउंड होता है इंटरव्यू में, और अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन आपको प्रोसीड करेंगे फाइनल ट्रेनिंग के लिए, जो कि कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगेन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड क्लियर करने पड़ेंगे, और आपने जो भी ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, वो रिफंडेबल नहीं होते हैं पीएचडी ट्रेनिंग वाले। अब कुछ लड़कियों का डाउट ये आता है कि हम तो सिलेक्ट हो गए तो क्या अब हमें पीएचडी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फिर डायरेक्ट ट्रेनिंग। तो नहीं, अगर आप डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आपको पीएचडी ट्रेनिंग से होकर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पीएचडी ट्रेनिंग कुछ स्पेसिफिक लड़कियों के लिए ही होती है, जो एयरलाइन वाले खुद ही बताते हैं। मतलब सेम डे आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे तभी एचआर आपको क्लियर कर देंगे कि लाइक यू आर सिलेक्टेड फॉर पीएचडी और यू आर सिलेक्टेड डायरेक्ट ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट ट्रेनिंग। तो गाइज़, अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी व्हाट इज़ कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड क्या होता है? बहुत सी गर्ल्स का क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी एयरलाइन ने कूलिंग पीरियड में डाल दिया तो क्या अब हम उस एयरलाइन में दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं? तो गाइज़, लेट मी क्लियर यू। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है जब आप किसी भी एयरलाइन में उनके फाइनल राउंड में रिजेक्ट होकर आए हो। अपने रिसेंट इंटरव्यू का एग्जाम्पल दूंगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही स्पाइस जेट एयरलाइन में अपना इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे मैं फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो गई। फर्स्ट राउंड नहीं, सेकंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड स्पाइस जेट का फाइनल राउंड होता है, तो मैं वहाँ फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो गई। तो स्पाइस जेट एयरलाइन के थ्रू मुझे एक मेल आता है जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उन्होंने कूलिंग पीरियड पे डाल दिया है, यानी कि अब मैं आगे अपकमिंग 6 मंथ के लिए मैं उस एयरलाइन में, सेम एयरलाइन में इंटरव्यूज़ नहीं दे सकती हूँ, और आफ्टर 6 मंथ मैं दोबारा से रीअप्लाई कर सकती हूँ। ये टाइम पीरियड डिफरेंट एयरलाइंस में अलग हो सकता है। किसी एयरलाइन में 4 मंथ होता है, किसी एयरलाइन में 6 मंथ होता है। अगर मैं इंडिगो एयरलाइन की बात करूँ गाइस, तो इंडिगो एयरलाइन में 4 राउंड्स होते हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, और 4th राउंड होता है फाइनल राउंड। अगर आप इंडिगो एयरलाइन के 4th राउंड यानी कि फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिगो एयरलाइन के एचआर्स वगैरह होते हैं वो कूलिंग पीरियड पे डाल देते हैं गर्ल्स को, जिससे कि मतलब सेम एयरलाइन में कुछ टाइम के लिए वो इंटरव्यू देने ना आए पर्टिकुलर कैंडिडेट। वो बेसिकली टाइम देते हैं कि आप खुद को दोबारा से प्रिपेयर कर लो और दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए जाओ। अगर आप गाइस फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो रहे हो, सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो रहे हो, सो इट डजेंट मैटर, आप नेक्स्ट डे ही जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनल राउंड में रिजेक्ट हुए हो और एयरलाइन की तरफ से आपको ये बता दिया गया है कि आपको उन्होंने कूलिंग पीरियड पर डाल दिया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप आने वाले अपकमिंग 6 मंथ या जितना भी वो आपको बता रहे हैं 6 मंथ 4 मंथ, उतने टाइम के लिए उस एयरलाइन में इंटरव्यू देने ना जाओ। तो
गाइस अब बात करते हैं कि बहुत सारी लड़कियां कैबिन क्रू का इंटरव्यू तो देने जा रही हैं इंडिगो एयरलाइन में, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। बहुत सारी लड़कियां तो अच्छा इंटरव्यू देकर आती है, अच्छे से परफॉर्म करती हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उनके सारे आंसर्स परफेक्ट होते हैं, बट स्टिल वो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट होके आ जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी इंटरव्यू देने गई और मैं भी फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट होके आ गई। मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, बट मैंने खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, ऐसे हार नहीं माननी है, ट्राई करना है और दोबारा इंटरव्यूज़ देने हैं जब तक कि मैं सिलेक्ट ना हो जाऊं। तो ऐसे ही मोटिवेशन के साथ बहुत सारी लड़कियां अगेन एंड अगेन जाती हैं इंटरव्यू देने के लिए, बट स्टिल वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सी लड़कियों की तो मैं बात करूँगी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर फर्स्ट राउंड में मैम सबसे पहले ये चेक करती है कि आप कितना अच्छे से वहाँ पर अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, पास्ट फ्यूचर टेंस का आप ध्यान तो रख रहे हो। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो मैम क्वेश्चंस बोलते हैं उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जो अपना आंसर तो बहुत अच्छे से फ्रेम करते हैं, बट वो आंसर के टाइम पे स्माइल करना भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ये गलती करी थी। मैंने अपना आंसर तो बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट किया, बट मैं स्माइल करना ही भूल गई। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी ना, लाइक आई वॉज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड स्पीकिंग लाइक दिस, ऐसा वैसा ऐसे करके काइंड ऑफ। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी। तो ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां होती हैं और कई बार लक भी काम करता है कि अगर लक अच्छा हो तो हमारी कुछ मिस्टेक्स के बाद भी वो उन्हें इग्नोर करके हमें आगे फर्दर राउंड के लिए प्रोसीड कर देते हैं। और सेकंड, मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि कुछ लड़कियाँ रिजेक्ट होने के बाद में कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंडिगो एयरलाइंस के बारे में या किसी भी अदर एयरलाइंस के बारे में नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। तो गाइज़ मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी भी एयरलाइन के बारे में नेगेटिव बोलो या किसी एचआर के बारे में नेगेटिव बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता जब आप किसी से ये अपनी बातें शेयर कर रहे हो, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, आपके आसपास लोग होते हैं, तो अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी बातों को सुन ले और उनको दिखा दे किसी और को वीडियो बना के या कुछ भी ऐसा, मतलब काइंड ऑफ आपके साथ बुरा हो जाए, वो आपकी बोली हुई चीज़ उस वक्त तो आप मतलब गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो कि यार नहीं हो रहा है, ऐसे हैं वैसे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो आप उस फ्लो में कुछ भी बोल जाओ। बट बाद में आपको जब बैक फायर होगी वो चीज़ें आपके ऊपर में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पब्लिकली। तो कभी भी मतलब आप किसी भी एयरलाइन या एचआर के बारे में बैक बिचिंग मत करो। ध्यान दो अपनी कमियों पे और उन पे काम करो और अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करो इंटरव्यू में, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। इसके बाद मैं बात करूँगी गाइस कि बहुत सी लड़कियां बीएमआई राउंड में रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी सिर्फ इंडिगो एयरलाइन से नहीं, बाकी जितनी भी एयरलाइंस हैं जो स्कार्स के बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं, कैबिन क्रू के लिए आगे सेलेक्ट नहीं करते, प्रोसीड नहीं करते कि आप अपने इस स्कार को ठीक करके आइए, उसके बाद आप इंटरव्यू देना, आप डॉक्टर को चेक कराओ, लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जाओ। तो मुझे ये सब चीज़ें पर्सनली ठीक नहीं लगी, क्योंकि एक तरफ वो ये शो करते हैं गर्ल पावर को, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और दूसरी तरफ वो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर किसी के यहाँ पे छोटा सा कट भी है या यहाँ पे या हैंड पे कोई ऐसा मार्क भी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप एयरलाइन में जाके, वहाँ प्लेन में जाके काम करोगे अपना, वो एक छोटा सा मार्क आपको बुरा थोड़ी ना दिखा देगा, या आपके कोई बर्न स्किन तो नहीं है ना कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी पैसेंजर्स को। इतना छोटा सा अगर कट है भी, अगर वो विजिबल है तो थोड़ा बहुत कंसील करने के बाद दिख भी रहा है, सो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मुझे नहीं लगता कि कोई पैसेंजर इतना ध्यान देगा किसी क्रू के ऊपर कि अच्छा देखो उसके ये निशान है, कैसे नौकरी दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हिपोक्रेट थिंकिंग है, इसे चेंज करने की ज़रूरत है। पर देखते हैं आगे जाके, क्या पता इन चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, एयरलाइंस के रूल्स हैं तो उन्हें तो फॉलो करना पड़ेगा, अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये सिर्फ मेरा एक थॉट था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आई डोंट नो ये चीज़ें आगे पहुँच पाएंगी एयरलाइंस तक या नहीं पहुँच पाएंगी, बट
मैं ये बात अपनी दिल की आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मे बी क्या पता इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इन फ्यूचर